नेक्स्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ट्रांजिशन फ्रॉम मोबाइल असेंबली हब टू द होम ग्राउंड ब्रांड पावर हाउसेस। इंपॉर्टेंटली इंडिया अभी तक तो पेचकस इकॉनमी था, स्क्रू ड्राइवर इकॉनमी। रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चीज़ें सिर्फ असेंबल हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है उसको इशू किया। उसके पीछे लॉजिक किए कि आप इंडिया में मोबाइल बनाओगे, इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबलिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। R&D इंडिया के नाम पर होगा, वो किसी दूसरी कंट्री के नाम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। जो भी कॉपीराइट्स बनेंगे, इससे जुड़े हुए जो असेंशियल राइट्स बनते हैं, वो कॉपीराइट है या बाकी के जितने राइट्स हैं, और वो सब इंडिया के नाम पर होंगे, वो किसी दूसरी कंट्री के नाम पे नहीं होंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको PLI स्कीम को 2026-27 से बढ़ा के 30-31 तक के लिए कर दिया है। अगर आप इंडिया में रिसर्च करना चाहते हैं, R&D इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो 1 साल की आपको एक्सटेंशन और है। आप इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उतना आसान काम नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। 10,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास होनी चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया मतलब आपकी सेल होनी चाहिए, तब आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इंडिया में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं और इतना आसान काम नहीं है। 10,000 करोड़ रुपये पहली बात ये है, ये रिक्वायर्ड होगा। गवर्नमेंट PLI स्कीम के अकॉर्डिंगली हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको कोई इक्विपमेंट मंगवाने हैं, गवर्नमेंट ने उसके लिए इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो टूल्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, जो मशीन उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, मोबाइल फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, ये इस तरह की किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अगर आपको वो मशीन रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है। बट आप मोबाइल इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी होगी। ठीक, तो अभी ये है कि अभी गवर्नमेंट का प्लान यही है कि हम लोग इन्हेंस करेंगे इस प्रोग्राम को, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के अकॉर्डिंगली आपको मोबाइल बनाने हैं। और प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो है, इनिशिएटिव जो है लार्ज स्केल को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2030-31 तक के लिए इशू किया है, विच कंडक्टेड इन March 30, 2026। So the new scheme signals a shift from volume driven assembly to the domestic value addition, R&D and homegrown brand building। कुल मिला के यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और होम ग्राउंड ब्रांड बिल्डिंग है, इंडियन ब्रांड होंगे। टोटल स्कीम आउटले 5 साल के लिए लगभग 62,500 करोड़ रुपए इन्होंने इशू किया है। टारगेटेड क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है 39 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन है इसके लिए। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है फाइनेंशियल ईयर 24 बेसलाइन के लिए 23% जो हायर है। डायरेक्ट जॉब प्रोजेक्शन है लगभग 60,000 के आसपास नई जॉब्स इससे बनेंगी। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, डोमेस्टिक असेंबली PLI 1.0, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन था, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन इंडियन ब्रांड्स MPMS। मतलब इंडिया में पहले जो फोकस था वो इंडिया से एक्सपोर्ट करना था, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबलिंग नहीं है फोकस। इसी के लिए गवर्नमेंट ने जो आउटले किया है 62,500 करोड़ रुपए का, उसके लिए 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के नाम पे होगी, पेटेंट इंडिया के नाम पे होंगे, कॉपीराइट इंडिया के नाम पे होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी होगा, जो भी उससे जुड़े हुए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होंगे, वो सब इंडिया के नाम से होंगे, किसी दूसरी कंट्री के नाम पर वो पेटेंट नहीं होगा। ट्रू प्रोंग्ड आर्किटेक्चर ऑफ MPMS क्या है, पिलर 1 स्केल ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो पहले यही था। एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड क्या था, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विद मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ 10,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसका जो पहला क्राइटेरिया ये है कि 2025-26 में आप लोगों ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का काम किया हो, टर्नओवर आपकी रही हो। उसके बाद प्रोग्रेसिव सेल एस्केलेशन है और प्रोविजन क्या है कि अगर आपकी सेल अभी 5,000 करोड़ रुपया है, ठीक, और फाइनेंशियल ईयर 27 तक आते आते ये 25,000 करोड़ रुपया और अभी जो है अचीव सेल्स ओवर राइजिंग थ्रेशोल्ड 5,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 27 अप टू 25,000 करोड़ बाय 2031, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 31 तक आते आते आपकी सेल जो है, अगर 5,000 करोड़ रुपये आज है तो तब तक 30,000 करोड़ रुपया हो जानी चाहिए, सेल बढ़ के हो जानी चाहिए, तब आपको इसका PLI का एडवांटेज मिलेगा। मूविंग बेसलाइन फॉर्मूला क्या है, इंसेंटिव्स टारगेट जेन्युइन इंक्रीमेंटल आउटपुट कैलकुलेटर ओवर द मूविंग बेसलाइन प्रीवियस ईयर सेल प्लस 15%। पिछले साल कितनी सेल की थी, 15% ग्रोथ रजिस्टर हुई कि नहीं। फोकस EMS है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, यूनिट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। अब इसका मतलब ये है कि बड़े हाउसेस ही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पिलर 2 क्या है, बिल्डिंग इन इंडिया ओनर ब्रांड। ओनरशिप क्राइटेरिया क्या, मस्ट हैव मोर देन 51% इंडियन ओनरशिप होनी चाहिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय इंडियन सिटीजन। तो 51% शेयर इंडिया का होना चाहिए, तब आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। देन उसके साथ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क एंड कोर पेटेंट IP मस्ट बी रजिस्टर्ड एट हेल्ड इन इंडिया, जिसको मैंने कहा इन हाउस R&D इंडिया के अंदर होनी चाहिए। जेस्टेशन पीरियड है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1 साल की इन्होंने ग्रांट दी है R&D के लिए, और
अपना नेटवर्क, सप्लाई नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। अगर आप 5 साल में नहीं कर सके, 1 साल आपको और मिल जाएगा।